हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर रिलेशनल डेटाबेस एंड एसक्यूएल। ये मेरा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे मेरा पहला वीडियो है। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल की, जो मैं एक दूसरा वीडियो अलग से मेरा है। तो इस वीडियो के हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। A database is an organized collection of structured information और डाटा। जब हम डाटा को एक अरेंज कर लेते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में, तो हम उससे एक इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं। ये डाटा जो है टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन ए कंप्यूटर सिस्टम। हम कंप्यूटर सिस्टम में इसको स्टोर करके रखते हैं। ए डाटाबेस इज यूजुअली कंट्रोल बाय ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो जो हमारा पूरा डाटा जो होता है एक जगह पे स्टोर होता है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, जो एक सॉफ्टवेयर होता है जो हेल्प करता है हमें उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें, उसको मॉडिफाई कर सकें, अपडेट कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें और उसको ऑर्गेनाइज कर सकें। तो वो जो सॉफ्टवेयर रहता है हम उसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो हमें हेल्प करता है उस डाटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए। तो सिंपली क्या होता है, डाटा जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टोर करके रखती है ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली रन कर सके। उसे कभी भी किसी भी डाटा की ज़रूरत हो तो वो उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से उस डाटा को मैनिपुलेट कर सके, उस डाटा को यूज़ कर सके, मॉडिफाई कर सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सके। तो इसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। ये रिलेशनल इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें जो डाटा होता है इट इज़ ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे कि हम कहें स्टूडेंट डेटाबेस, तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का ही रिकॉर्ड होगा। इसमें कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्टर्स वगैरह का रिकॉर्ड नहीं होगा। इसमें सारा स्टूडेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, इसलिए इसको रिलेशनल डाटाबेस कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पे हमने डाटाबेस स्टोर किया और इस DBMS की हेल्प की से हमने जो यहाँ पे एज ए यूज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ DBMS को और इस डाटाबेस को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। तो DBMS जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जो मुझे हेल्प करता है डाटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए। सपोज वी हैव ए डाटाबेस ऑफ एम्प्लॉइज, द डाटा इज अरेंज इनसाइड ए डाटाबेस एज पर द फाइल ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एज शोन बिलो। तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एम्प्लॉय का डाटाबेस है और वो डाटाबेस जो है एक फाइल ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर है एक कंप्यूटर के अंदर। तो उसमें क्या क्या यूनिट्स होते हैं, चलिए उसको स्टडी करते हैं। तो व्हाट मेक्स ए डाटाबेस एक्चुअली, लेट अस सी इट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो होता है कैरेक्टर, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ए बिट, जो कि बाइनरी डिजिट जिसे हम बिट भी बोलते हैं, वो 0 या 1 के फॉर्म में होता है। जो 8 बिट्स होते हैं वो एक बाइट बनाते हैं, जो कि एक कैरेक्टर बनता है जिनसे। तो ए फीड इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर। जब हम एक फीड को डिक्लेयर करते हैं तो इट्स ए सेट ऑफ कैरेक्टर विच आर यूज टुगेदर टू रिप्रेजेंट स्पेसिफिक डाटा एलिमेंट्स। जैसे नेम कोई फीड हो सकती है, एड्रेस कोई फीड हो सकती है, फ़ोन नंबर कोई फीड हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी फीड्स होती हैं, तो ये कैरेक्टर्स मिलके फीड को बनाते हैं। इट इज़ आल्सो टर्म एज ए डाटा आइटम, इसको डाटा आइटम भी कहते हैं। स्पेसिफिक और एन इंडिविजुअल डाटा आइटम विद इन ए रिकॉर्ड इज नॉन एज ए फीड। जो स्पेसिफिक या इंडिविजुअल डाटा आइटम जो रिकॉर्ड के अंदर होती है हम उसको फीड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, कोई एम्प्लॉय का एक डाटा हमने क्रिएट किया है, एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड है, एम्प्लॉय नेम एक फील्ड है, उसकी एज जो है वो एक फील्ड है, उसका एड्रेस जो है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फील्ड्स ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड। उसके बाद देखिए, कलेक्शन ऑफ फील्ड इज टर्म एज ए रिकॉर्ड। एक पूरा कलेक्शन हमारे पास जो आ गया फील्ड्स का, जो कि इंटर रिलेटेड है आपस में, जैसे कि एम्प्लॉय का एड्रेस है, एज है, उसका नेम है, उसकी आईडी है। तो ये इंटर रिलेटेड फील्ड्स जो होती हैं सारी, they make one record. For example, an employee record consists of the fields employee ID, name, age, address, etc. तो ये सारी फील्ड्स जो मिलके हैं एम्प्लॉई आईडी की एक एम्प्लॉई का एक रिकॉर्ड बनाती हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा रिकॉर्ड बनाना है तो इस
फील्ड्स के अंडर में मैं दूसरी वैल्यूज दूंगा, एम्प्लॉय आईडी दूंगा, नेम दूंगा, एज दूंगा, एड्रेस दूंगा उनका एम्प्लॉयज़ का, तो वो मेरा दूसरा रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार जो है मुझे एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं। ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड ए फाइल। जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उनको सेव कर लेते हैं टुगेदर विद ए फाइल नेम। सो जो फाइल है क्या हो गई, वो फाइल हो गई एक रिलेटेड रिकॉर्ड्स। सो फाइल इज आल्सो टर्म एज ए टेबल। उस फाइल को हम एक टेबल और रिलेशन भी कहते हैं। ए टेबल हैज रोज एंड कॉलम वेयर रोज रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड्स और टपल्स एंड कॉलम्स रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट्स ऑफ फील्ड्स। तो जो हमारा रिलेशन होता है जिसको हम टेबल भी कहते हैं, उसमें कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। रोज जो होती हैं वो हमारा एक रिकॉर्ड बनाती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो जो हेडिंग्स होते हैं उनको हम फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स कहते हैं। कॉलम्स को हम रिकॉर्ड्स कहते हैं या टपल भी कहते हैं उनको, जबकि फील्ड्स को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट्स। डेटाबेस इज देयरफॉर ए प्लेस वेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड and various operations can be performed on it. It is the highest unit of file organization. So इसलिए जो database होता है वो एक जगह होती है जहाँ पे इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड जो होती है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होती है, और उस पर हम वेरियस ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। ये जो होता है डेटाबेस, इट इज़ द हाईएस्ट यूनिट ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट यूनिट होता है। आगे देखते हैं DBMS, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जिसको हम शॉर्ट में DBMS भी कहते हैं, इट इज़ इसेंशियली नथिंग मोर देन ए कंप्यूटराइज्ड डाटा कीपिंग सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रॉनिकली या हम कहें कंप्यूटराइज्ड जो है डाटा कीपिंग सिस्टम होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यूजर्स ऑफ द सिस्टम आर गिवन फैसिलिटीज टू परफॉर्म सेवरल काइंड्स ऑफ ऑपरेशन ऑन सच ए सिस्टम फॉर आइदर मैनिपुलेशन ऑफ द डाटा इन द डेटाबेस और द मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर इटसेल्फ। जो यूज़र होते हैं वो DBMS से क्या करते हैं, सेवरल ऑपरेशंस करते हैं। वो डाटा के ऊपर क्या करते हैं, डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, या उसको जो है डेटाबेस को मैनेज करते हैं। पूरा उसका डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको ही मैनेज किया जाता है DBMS की हेल्प से। द पर्पज ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर इज टू अलाउ द यूजर टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल ए डेटाबेस। तो जो पर्पज होता है DBMS का, उसका क्या पर्पज होता है, टू क्रिएट द डेटाबेस, उसको क्रिएट करना, उसको मॉडिफाई करना और पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करना। ये DBMS का बेसिक पर्पज होता है। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ DBMS। क्या क्या फंक्शन होते हैं DBMS के। डाटा स्टोरेज मैनेजमेंट, उसका स्टोर करके उसको मैनेज करना। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन, उसको ट्रांसफॉर्म करना, जैसी यूज़र की रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको प्रेजेंट करना। सॉर्ट एंड मैनिपुलेट द डाटा। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डाटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट, मतलब कि जो हमारा डाटाबेस होता है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए। ये नहीं कि अगर हमारे 2 या 3 जगह डाटा स्टोर है तो सब में अलग अलग रिकॉर्ड्स हों, नहीं, डाटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है DBMS की हेल्प से। और डाटाबेस कम्युनिकेशन इंटरफेसिस, और हमें जब डाटा दूसरों के साथ शेयर करना होता है, कम्युनिकेट करने के इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है DBMS। अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। डाटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर एक एंड यूज़र है, वो डाटाबेस एप्लीकेशन से जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से डेटाबेस को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो डेटाबेस और यूज़र के बीच में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें एप्लीकेशंस भी आ जाती हैं, उसकी हेल्प से हम जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। और जो DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डेटाबेस को एक्सेस करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट्स है डेटाबेस सिस्टम का। ये एक फिगर है जिससे हमें पता लगता है कि हम डेटाबेस को कैसे मैनिपुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस फिगर के हिसाब से देखिए जो इसके वेरियस पार्ट्स हैं, इसमें आते हैं यूज़र आते हैं। यूज़र क्या करते हैं, वो डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं डेटाबेस को, उसके बाद डेटाबेस को प्रोसेस करते हैं। तो ये यहाँ पर एंड यूज़र जो होता है ये सारे काम करता है, डाटा क्रिएशन, डाटा मैनिपुलेशन, मेंटेनेंस एंड डाटा प्रोसेसिंग। उसके बाद डेटाबेस एप्लीकेशंस होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं DBMS से इंटरेक्ट करने में, और DBMS जो है फाइनली हमारी डेटाबेस को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। तो आइए आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ DBMS। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एडवांटेजेस क्या होती हैं।
सबसे पहली जो एडवांटेज है वो है ये इम्प्रूव करता है डाटा शेयरिंग। ये हमारी डाटा शेयरिंग को ईजी बना देता है। एंड रिड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी मतलब डाटा का जो डुप्लीकेशन होता है वो इसको बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। मान लीजिए स्कूल के अंदर एक हमारा ऑफिस डिपार्टमेंट है, एक लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, और मान लीजिए एक प्रिंसिपल ऑफिस के रूम में डाटा है, और एक स्टाफ रूम में हमने टीचर्स को एक्सेस दे रखा है डाटा का। तो वेरियस लोकेशंस पे हमारा डाटा स्टोर है स्टूडेंट्स का। अगर हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा तो ये सारी जगहों पे हमारा डाटा अलग अलग होगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया और उसका नाम जो है अब डाटाबेस में से निकालना चाहिए, लेकिन अगर हमारा अलग अलग डाटा स्टोर है तो उसको डाटा को अपडेट करना, हर जगह पे जाके अपडेट करना पड़ेगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या होता है, हम सेंट्रलाइज जो डाटा होता है उसको अपडेट कर देते हैं, और मेरा सारी जगह जो है डाटा जो है उसकी जो रिडंडेंसी है वो अपने आप ही कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मुझे हर जगह जाके उसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम होता है। इट रिड्यूसेस डाटा रिडंडेंसी। जो डाटा डुप्लीकेशन होता है वो इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है डीबीएमएस। प्रॉपर डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी इससे बनी रहती है डीबीएमएस से। इट मेंटेन डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा में कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, उसमें एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। डाटा सिक्योरिटी, मैं चाहूँ तो किसी को डाटा एक्सेस करने की परमिशन दूँ या किसी को ना दूँ परमिशन, और डिफरेंट लेवल्स भी परमिशंस होती हैं। कुछ डाटा में किसी को एक्सेस करने की परमिशन दे सकता हूँ, कुछ डाटा में किसी को परमिशन नहीं दे सकता। तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी आल्सो। इसलिए मेरा डाटा बहुत सिक्योर रहता है डीबीएमएस की हेल्प से। इट मेंटेन्स प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी मेंटेन रहती है इसके अंदर। इंक्रीज एंड यूज़र प्रोडक्टिविटी। अब जैसे मुझे कोई डाटा चाहिए तो मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा कि भाई मुझे ये फाइल चाहिए थी, प्लीज़ मुझे ये फाइल दे दो, मुझे वो फाइल दे दो, मुझे मेरे काम में मेरी ज़रूरत है। अगर मेरे पास डीबीएमएस है तो मैं इमीडिएटली मेरे को डाटा अवेलेबल होगा, इसलिए जो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये जो है इंक्रीज एंड यूज़र प्रोडक्टिविटी। डाटा बैकअप एंड रिकवरी बहुत इजी हो जाती है। डाटा को बैकअप किया जाता है सेंट्रलाइज प्लेस पे, और उसकी रिकवरी भी होती है। और ये बहुत इकोनॉमिकल पार्ट होता है डीबीएमएस डाटा मेंटेन करने के लिए। रिड्यूस प्रोग्रामिंग एफर्ट्स, इससे जो प्रोग्रामिंग एफर्ट्स जो है रिड्यूस हो जाती है डीबीएमएस से। हम डाटा में वेरियस क्वेरीज हम लगाते हैं, जिससे हमारे को इमीडिएटली डाटा जिस तरह से हम चाहते हैं उसी फॉर्म में डाटा हमारे को अवेलेबल हो जाता है। कोई डिफ़िकल्ट प्रोग्राम लिखने की इससे ज़रूरत नहीं होती है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल। डाटा मॉडल जो होते हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल होता है, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल होता है, और ये फिजिकल डाटा मॉडल होता है। इसमें जो रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल है उसमें है हमारा हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, और रिलेशनल मॉडल है। और मेरा जो रिकॉर्ड बेस्ड, ये देखिए जो मेरा रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल है उसमें 3 मॉडल्स हैं नीचे, हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं हायरार्किकल डाटाबेस मॉडल को। ये देखिए फिगर के हिसाब से हम देखते हैं, एक मेन रूट है यहाँ पर, और उसके बाद ये डिफरेंट लेवल्स हैं। लेवल 1 चाइल्ड है, लेवल 1 चाइल्ड अलग है, फिर 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, सारे लेवल 1 पे बिलोंग करते हैं। ये रूट लेवल है सबसे ऊपर। फिर लेवल 1 में मेरे चिल्ड्रन आते हैं नीचे, ठीक है। फिर लेवल 2 में भी उसके बाद दे डिराइव फ्रॉम दैट लेवल, ठीक है। तो ये हायरार्की दिखाता है, जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर फादर्स हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, तो डिफरेंट हायरार्की होती है, ठीक है। इसको हम इस फिगर से समझने की भी कोशिश करते हैं। जैसे डिफरेंट प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं जिसके अंदर फ्रूट्स हैं, ठीक है। अब फ्रूट्स के अंदर मेरे अंदर ग्रेप्स भी आ सकते हैं, बनाना भी आ सकते हैं, और फिर मैं यहाँ डिफरेंट उनको डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ। सिट्रस फ्रूट है जैसे, ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट में मेरे लेमन्स आ गए, लाइम्स आ गए। तो ये सब किससे आ रहे हैं, बेसिकली प्रोड्यूस से आ रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से। सिट्रस बिलोंग करता है फ्रूट को, फ्रूट बिलोंग करता है प्रोड्यूस को। इसी तरह वेजिटेबल्स हैं प्रोड्यूस में, जिसमें अनियंस हैं, ब्रोकली है। तो ये जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वेजिटेबल से, और ये बिलोंग करते हैं प्रोड्यूस से। तो डिफरेंट हायरार्की शो करता है ये। तो इसलिए ये हायरार्किकल डाटाबेस मॉडल इसको कहते हैं। तो ये जो हायरार्किकल मॉडल होता है इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। इसमें एडवांटेजेस हैं कि इट प्रमोट्स डाटा शेयरिंग, प्रमोट करता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रमोट करता है। कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी है और डाटा इंटीग्रिटी इसमें बनी रहती है। नेक्स्ट है इसमें डाटाबेस सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड एंड इन्फोर्स बाय डीबीएमएस।
डेटाबेस सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड होती है और इट इज़ इन्फोर्स बाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एफिशिएंट है विद वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, ये डेटाबेस सिस्टम जो होता है ये एफिशिएंट होता है और वन टू मैनी रिलेशनशिप दिखाता है, क्योंकि एक ऊपर रूट होता है, बाकी नीचे उसकी नोट्स होती हैं। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप ये का ही एग्जाम्पल होता है। इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं। इट रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ फिजिकल डाटा स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फिजिकल डाटा स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी नॉलेज में चाहिए होती है। नेविगेशनल सिस्टम रिक्वायर नॉलेज ऑफ हायरार्किकल पाथ, कौन सा पाथ कहाँ जा रहा है, रूट कौन सी है, फिर उसकी नोट कौन सी है, तो उसको नेविगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें। चेंजेस इन स्ट्रक्चर रिक्वायर चेंजेस इन ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो हम एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं, जो हमारे डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, अगर हमने इसके स्ट्रक्चर में चेंज किया तो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसकी एक मेन डिसएडवांटेज होती है। इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेशंस हैं इसके अंदर, इसको हम हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। नो डाटा डेफिनेशन एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स इसके अंदर होते हैं। तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेज होती हैं हायरार्किकल मॉडल की। आगे देखते हैं हम, आगे नेटवर्क मॉडल देखते हैं इसके अंदर हम। नेटवर्क मॉडल देखिए, ये एक स्टोर है, यहाँ पे कस्टमर है, मैनेजर है, सेल्समैन है, सारे स्टोर से रिलेटेड हैं। अब जो कस्टमर जो है, ये एक डेटाबेस ऑर्डर, ये कस्टमर से भी रिलेटेड है, मैनेजर से भी है, सेल्समैन से भी है, और आइटम्स जो हैं ये सेल्समैन से रिलेटेड है। तो ये काइंड ऑफ एक नेटवर्क बना रहा है ये, तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्क डाटा मॉडल। इस नेटवर्क डाटा मॉडल की देखते हैं कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज हम देखते हैं। एक कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी होती है इसके अंदर, हैंडल्स मोर रिलेशनशिप टाइप्स, और डाटा एक्सेस इज फ्लेक्सिबल होता है इसके अंदर। डाटा एक्सेस, डाटा ओनर और मेंबर्स रिलेशनशिप प्रमोट्स डाटा इंटीग्रिटी, इसमें डाटा इंटीग्रिटी बनी रहती है। और कन्फॉर्मेशन टू स्टैंडर्ड्स, इसमें स्टैंडर्ड सारे जो होते हैं मेंटेन होते हैं। इंक्लूड्स डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, दो तरह की जो लैंग्वेज होती है डाटा, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे, DDL और DML कहते हैं इनको, ये दोनों इसमें इंक्लूड होती हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। सिस्टम कम्प्लेक्सिटी लिमिट्स एफिशिएंसी, क्योंकि ये नेटवर्क मॉडल है, इसमें जो है कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। हम जितनी नोट्स इसमें ऐड करते जाएंगे इसमें इनकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो ये इसकी एफिशिएंसी पे असर डालता है। नेविगेशनल सिस्टम यील्ड्स कम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, क्योंकि नेविगेशनल सिस्टम जो है इसका कम्प्लेक्स हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन करना उसको, और एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना और उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर चेंजेस इन ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम, इसके अंदर भी जो है अगर हमने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए तो जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं उनको चेंज करना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल को, जो हम डिटेल में हम स्टडी करने जा रहे हैं। जो क्लास 12th के अंदर जो बेसिकली जो डाटा मॉडल है वो है रिलेशनल डाटा मॉडल। इसलिए हम DBMS को RDBMS भी कहते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। तो रिलेशनल डाटा मॉडल जो है इंपॉर्टेंट डाटा मॉडल है हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको देखिए, हम स्टडी करने के लिए हम इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पर एक टेबल बनी है जिसको हम रिलेशन भी कहते हैं। इस टेबल में कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और यहाँ पे स्टेटस है। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स बने हैं, ठीक है। इन कॉलम्स को मैं क्या कहता हूँ, इनको एट्रीब्यूट्स कहता हूँ मैं। डेटाबेस में इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं इन कॉलम्स को। और देखिए यहाँ पे नंबर 1 गूगल एक्टिव, इसको जो है ये जो हेडिंग्स यहाँ पे दे रखे हैं जिनको मैं एट्रीब्यूट्स कहता हूँ, उन हेडिंग्स के अंदर जो है मेरी एक्चुअल वैल्यूज यहाँ पे मैंने स्टोर की हैं। कस्टमर ID 1, कस्टमर नेम गूगल है, यहाँ पर स्टेटस मेरा एक्टिव है। तो ये जो एक रो है मेरी, इसको मैं एक रो बोलता हूँ, जिसको टपल भी कहते हैं DBMS के अंदर, ठीक है। ये जो है मेरी नंबर ऑफ रोज इन ए डेटाबेस, दे आर नोन एज कार्डिनैलिटी। तो मेरी कितनी रोज हैं, अगर ज़्यादा रोज हैं तो मैं कहता हूँ कार्डिनैलिटी इज मोर। और मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, मैं इनको कहता हूँ डिग्री। तो नंबर ऑफ कॉलम्स को कहते हैं डिग्री, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को, और नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स को कहते हैं डिग्री, और नंबर ऑफ रोज और टपल्स को हम कहते हैं कार्डिनैलिटी। तो ये 2 टर्म्स हैं, डिग्री एंड कार्डिनैलिटी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें देखिए प्राइमरी की, कस्टमर ID प्राइमरी की होती है। हम देखेंगे अभी प्राइमरी की क्या होता है, डोमेन क्या होता है, अभी हम आगे उसको अगले वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की एक यूनिक की होती है जो कि एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से सेपरेट करती है, एक यूनिकली आइडेंटिफाई करती है।
तो आगे देखते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। इसमें हम देखते हैं एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एन एंटिटी इज समथिंग दैट एग्जिस्ट एंड अबाउट विच वी कैन स्टोर सम इंफॉर्मेशन। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई। कोई भी चीज़ होती है जो एग्जिस्ट करती है और उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, उसको एंटिटी हम बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी, आइटम एंटिटी एट्सेट्रा, ये जो है एंटिटी है। एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ द टेबल ऑल्सो। जो एंटिटी है उसके नाम से हम टेबल का नाम भी हम रखते हैं। जैसे स्टूडेंट रिलेशन हो गया, स्टूडेंट टेबल हो गई, तो स्टूडेंट एक एंटिटी है यहाँ पर। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एन इंडिविजुअल पीस ऑफ डाटा इन ए रिकॉर्ड इज नोन एज ए फील्ड और एट्रीब्यूट। जैसे ये देखिए, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, स्टेटस, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या हुआ? एन इंडिविजुअल पीस ऑफ डाटा इन ए रिकॉर्ड इज नोन एज ए फील्ड, जिसको हम फील्ड भी कहते हैं और एट्रीब्यूट भी कहते हैं। द टर्म एट्रीब्यूट इज आल्सो यूज टू प्रेजेंट ए कॉलम। तो टर्म एट्रीब्यूट है, तो कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। अब टपल देखिए, जो अभी मैंने दिखाया आपको, टपल जो होता है, एक रिकॉर्ड, एक रो को हम टपल बोलते हैं। ए रो इन ए टेबल इज नोन एज ए रिकॉर्ड और ए टपल। ए टपल होल्ड्स all the data on a single item. A record in a data represents a set of related data. तो एक टपल जो होती है उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं, और रिकॉर्ड क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ रिलेटेड डाटा, जो टेबल का होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कार्डिनैलिटी, जैसे मैंने भी आपको बताया, द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और टपल्स इन ए टेबल इज नोन एज इट्स कार्डिनैलिटी। जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनके, या जिनको हम टपल कहते हैं, वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं। इसी प्रकार जो रिलेशन जो होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स को हम डिग्री ऑफ रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ द टेबल या डिग्री ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स को दे आर नोन एज डिग्री ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन, इट डिफाइंस द काइंड ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेड बाय द एट्रीब्यूट। ठीक है, वो डोमेन होता है उस रिलेशन का, द काइंड ऑफ डाटा वो जो रिप्रेजेंट कर सकता है। इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट में कंटेन। फॉर एग्जाम्पल, डोमेन ऑफ ए टेबल एम्प्लॉय, जैसे कोई एक टेबल है एम्प्लॉय जिसमें कि कैंडिडेट हैं कुछ, उस कैंडिडेट का डोमेन, एज का जो डोमेन हो सकता है वो बिटवीन 18 एंड 28 हो सकता है। सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम कैंडिडेट्स देख रहे हैं जॉब के लिए, हम उनको इंटरव्यू के लिए हम लिस्ट आउट कर रहे हैं। तो कैंडिडेट्स का जो एज है वो वहाँ पे एक फील्ड है, उस फील्ड का जो डोमेन होगा वो कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज विच इट कैन टेक वैल्यूज बिटवीन 18 एंड 28। 18 से बिलो नहीं लेंगे हम और 28 से अबव नहीं लेंगे, तो ये डोमेन है उसका। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ द रिलेशन। इट कंसिस्ट ऑफ एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ जीरो और मोर टपल। ये बॉडी ऑफ द रिलेशन होता है। आगे हम देखते हैं डेटाबेस कीज। जो कीज होती हैं डेटाबेस जो बनाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। कीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलेशनल डेटाबेस। It is used to uniquely identify any record or row of data from the table. जो कीज होती हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं एक रिकॉर्ड को, जिसको हम एक रो भी कहते हैं डाटा टेबल के अंदर। इट इज़ आल्सो यूज टू एस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। मान लीजिए हमारे पास दो टेबल है, तो ये कीज क्या करती हैं? इनके बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप हमारा एस्टेब्लिश करती हैं, ताकि हम एक टेबल को दूसरी टेबल से रिलेट कर सकें। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन सी कीज होती हैं डेटाबेस के अंदर, तो हम इनको स्टडी करते हैं। पहले होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की इज ए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स फील्ड्स विच यूनिकली आइडेंटिफाई ए टेबल रो इन ए टेबल। जो प्राइमरी की होती है वो एक यूनिक की होती है, जो एक यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड को। जैसे कि स्टूडेंट रोल नंबर, एक स्टूडेंट का डाटाबेस है मेरे पास, क्योंकि दो स्टूडेंट्स का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, तो इसलिए मेरा रोल नंबर जो है वो एक प्राइमरी की है, बिकॉज ईच रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई वन रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। और ये नाम स्टूडेंट के सेम हो सकते हैं, इसलिए नेम जो है मेरी प्राइमरी की नहीं हो सकता है। हो सकता है दो ब्रदर एक साथ पढ़ रहे हैं, उनके एड्रेस भी सेम हो सकता है, उनके फादर नेम भी सेम हो सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर भी सेम हो सकते हैं, लेकिन उनके रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। तो हर वो की जो एक डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं। उसके क्या क्या फीचर होते हैं प्राइमरी कीज के, ये देखिए। इट इज़ ऑलवेज यूनिक इन नेचर, नॉन रिडंडेंट, वो हमेशा यूनिक रहती है। इट डज नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज इन ए रिलेशन, उसकी कोई और दूसरी डुप्लीकेट वैल्यूज रिलेशन में टेबल में नहीं होती है। इट अरेंजेस द टेबल इन इट्स ऑन ऑर्डर। तो अगर हमें जो टेबल को अरेंज करना है, मान लीजिए कोई असेंडिंग ऑर्डर बाय रोल नंबर और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय रोल नंबर,
तो अपने ही ऑर्डर में इसको पूरी टेबल को मैं अरेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। इट कैन नॉट रीडिक्लेयर और लेफ्ट नल। प्राइमरी की जो होती है, मैं कभी उसको नल नहीं छोड़ सकता, मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू ना दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। प्राइमरी की हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यूज उसके अंदर दी जाती है। इट कैन नॉट रीडिक्लेयर और लेफ्ट नल, उसको नल नहीं छोड़ सकते हैं। वन टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। एक टेबल एक रिलेशन के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, दो प्राइमरी की नहीं हो सकती हैं। हाउएवर प्राइमरी की कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन फील्ड, जबकि दो कीज को मिला के मैं एक प्राइमरी की को डिक्लेयर कर सकता हूँ। आगे देखिए कैंडिडेट की। प्राइमरी की के बाद कैंडिडेट की क्या होती है? कैंडिडेट की refers to all the attributes in a relation that are candidates or are capable of becoming a primary key। देखिए कैंडिडेट कीज क्या होती हैं? जो दे आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग द प्राइमरी की। प्राइमरी की तो मैंने एक ही चूज करी है, बाकी हो सकता है कुछ और भी फील्ड्स हैं मेरी टेबल के अंदर जिनको मैं प्राइमरी की डिक्लेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने डिक्लेयर नहीं की। सो ऑल दोज कीज दोज आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग प्राइमरी की बट दे हैव नॉट बीन डिक्लेयर एज ए प्राइमरी की, दे आर नोन एज कैंडिडेट की। ठीक है, जो कैंडिडेट की वो होती हैं जो प्राइमरी की बन सकती थी लेकिन हमने उनको डिक्लेयर नहीं किया, तो इसलिए मैं उनको कैंडिडेट की कहता हूँ। आगे आता है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होता है? ए कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज कॉल्ड एन अल्टरनेट की। वो कैंडिडेट की जो कि प्राइमरी की नहीं बनी है, ठीक है, उसको मैं प्राइमरी की बना सकता लेकिन नहीं बना, तो वो मेरी अल्टरनेट की है। इन अदर वर्ड्स, एनी एट्रीब्यूट दैट it is a candidate for the primary key which is capable of becoming a primary key but is not a primary key, वो जो है कैपेबल थी प्राइमरी की बनने के लिए लेकिन उसको प्राइमरी की हमने नहीं बनाया, ठीक है, वो क्या है? वो एक अल्टरनेट की है। ठीक है, नीचे आगे देखते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की इज ए फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। देखिए यहाँ पर दो टेबल्स हैं मेरी, ठीक है, R1 रिलेशन 1 रिलेशन 2, R1 R2। एक टेबल का नाम है स्टूडेंट, दूसरे का नाम है डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट आईडी जो है प्राइमरी की है मेरी। ठीक है, एक जो डिपार्टमेंट मेरा जो रिलेशन है उसके अंदर डिपार्टमेंट नेम और स्टूडेंट आईडी, ये भी यहाँ पर एक फील्ड है मेरी स्टूडेंट आईडी। तो इस टेबल में जो है स्टूडेंट आईडी एक फील्ड है, जबकि दूसरी टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी एक प्राइमरी की है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आईडी जो है एक दूसरी टेबल की प्राइमरी की से हम रेफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी क्या हुई? ये एक फॉरेन की हो गई। ठीक है, फॉरेन की ये दूसरी टेबल को, द टेबल विद द फॉरेन की इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल। ठीक है, ये फॉरेन की है तो मैं इसको बोलूँगा चाइल्ड टेबल, और जो ये यहाँ पर प्राइमरी की है इसको मैं कहूँगा पेरेंट टेबल। तो ये मेरी पेरेंट टेबल हो गई और ये हो गई जिसमें फॉरेन की है, ये होगी मेरी चाइल्ड टेबल। ठीक है, जिसमें कि फॉरेन की है। तो इसलिए मेरा एक काइंड ऑफ सेट रिलेशन करती है फॉरेन की जो होती है दो टेबल्स को रेफर करने के लिए आपस में हेल्प। ये इट इज़ वेरी यूजफुल टू रेफर वन टेबल विद अनदर टेबल, सो इट इज नोन एज ए फॉरेन की। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।